आज हम हुगली नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही पवित्र स्थान की यात्रा करेंगे। वो है बेलूर मठ, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस जी के महाप्रयाण के बाद 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, आप जल थल कहीं से भी पहुंच सकते हैं बेलूर मठ। अगर गाड़ी से आना चाहे तो आपको दक्षिणेश्वर पहुंचना पड़ेगा, और यदि आप मेट्रो के द्वारा आते हैं तो भी आपको दक्षिणेश्वर स्टेशन आपके लिए नज़दीक रहेगा। दक्षिणेश्वर स्टेशन में आप उतरकर स्काई वॉक के द्वारा पहुंच सकते हैं दक्षिणेश्वर के मेन गेट तक, और वहां से लेफ्ट हैंड साइड पर आप फेरी घाट के लिए जाकर बाय वाटर भी आप बेलूर मठ तक पहुंच सकते हैं, हुगली तट के दोनों तरफ की खूबसूरती को देखते हुए। दोस्तों, ये स्काई वॉक है। यहाँ पर कई पूजा सामग्री की दुकानें भी रखी हुई है। अगर आप दक्षिणेश्वर विजिट करना चाहें तो आपको यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, स्काई वॉक में आपको पूजा सामग्री की कई दुकानें मिल जाएगी, और सीधे स्काई वॉक से होते हुए हम एंड में पहुंचेंगे एस्केलेटर के द्वारा और दक्षिणेश्वर मंदिर के मेन गेट पर पहुंचते हैं। और दोस्तों, ये वो रास्ता है जहां से अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी को लेकर आते हैं तो ये गाड़ी आप अंदर एक बड़ी पार्किंग बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पर आप रखकर आइदर बेलूर मठ के विजिट कर सकते हैं और दक्षिणेश्वर टेम्पल को। तो दोस्तों, हम सीधा जा रहे हैं बेलूर मठ। बेलूर मठ में जाने के लिए जो जल परिवहन सेवा है, वो जिसे फेरी या लंच कहते हैं, यह हुगली नदी के माध्यम से भक्त और यात्रियों को दक्षिणेश्वर काली मंदिर से सीधे बेलूर मठ के घाट तक ले जाती है, जो कि दक्षिणेश्वर घाट से शुरू होती है, बेलूर मठ तक चलती है। और यह सेवा सुचारू रूप से चलती है। सुबह 8:30 से शुरू होती है और यह नदी के रास्ते दोनों मंदिरों को, बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर मंदिर को जोड़ती है। पर पर्सन टिकट 11 रुपीज़ हमने लिया, और फिर हम फेरी तक चलने लगे। फेरी तक पहुंचने में आपको बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखेंगे दो ब्रिज, एक है हुगली ब्रिज जिसे बाली ब्रिज भी कहते हैं, और दूसरा है विवेकानंद ब्रिज जो कि न्यू बिल्ड ब्रिज है। और ये है फेरी के अंदर का दृश्य। लाइफ जैकेट, सारे कुछ यहाँ पर इंतज़ाम आपको मिल जाएंगे, साथ में गरम चाय और खाने के लिए स्नैक्स भी आपको मिल जाते हैं। तो अब हमारी फेरी स्टार्ट हुई और हम दक्षिणेश्वर, हुगली और विवेकानंद ब्रिज के नीचे से होते हुए जा रहे हैं, और साथ में हुगली नदी के तट पर स्थित खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं बेलूर तक पहुंचने में फेरी को लगभग 20 मिनट लगे। तो दोस्तों, कोलकाता शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर जैसे जैसे हम बेलूर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे माहौल में एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। और हमारी फेरी पहुंच गई है बेलूर तट पे, और अभी सारे यात्रीगण यहाँ से निकलकर बेलूर मठ के लिए बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप बेलूर विजिट करें बाय फेरी और लंच, तो आपको टिकट जब आप एंटर होते हैं तब भी आपको साथ रखनी है, और जब आउट हो रहे हो तब भी आपको टिकट संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप आउट हो रहे होते तब भी टिकट चेक किया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ से
कुछ एक मीटर की दूरी पर बेलूर मठ, वो पवित्र स्थान जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए किया था। तो यहाँ से शुरू होती है और हम धीरे धीरे अब रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद, ये तीनों भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के ऐसे स्तंभ हैं जिनकी शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं बेलूर मठ के द्वार से। दोस्तों, ये फेरी घाट की ओर का गेट है। मेन गेट आपको दूसरे साइड पे मिलेंगे, जहाँ से आप बाई बस यानी बाई रोड के द्वारा आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और या तो बाई ट्रेन आप आकर बेलूर मठ स्टेशन पे उतर के वहाँ से भी आप बाई वॉकिंग डिस्टेंस पे और आ सकते हैं बाई ऑटो। तो दोस्तों, बेलूर मठ को बनाया गया है सभी धर्मों के समन्वय से, सभी धर्मों के प्रतीक को लेकर। बाहर से सबसे पहले आपको बुद्धिस्ट, जो कि अहिंसा के लिए सारे विश्व में पूजित हैं, उनको है, और आपको यहाँ पर गुरुद्वारा, इस्लाम धर्म के गुंबदनुमा, और अंदर आपको वेस्टर्न स्टाइल के बने हुए जो चर्च होते हैं, चर्च की आकृति के अंदर बनी हुई है। मतलब सारे धर्म को मिलाकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सभी धर्म के समन्वय से बनाया गया ये बेलूर मठ है, जो सच में अपने आप में संदेश देता है कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। ईश्वर एक है, जिन्हें लोग विभिन्न रूप में देखते हैं। तो ये है श्री रामकृष्ण मंदिर। दोस्तों, ये वो भीड़ है जो कि यहाँ पर 12 बजे भोग वितरण किया जाता है, तो उसके लिए लंबी लाइन लगी है। तो हमने भोग लेने से पहले हमने यहाँ पर दर्शन करना सही समझा। ये है स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की समाधि स्थल, जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के परम भक्त थे, उनका समाधि स्थल। और ये है वो खूबसूरत गंगा घाट जहाँ पर लोग बैठते हैं, और ये है माँ शारदा देवी का समाधि स्थल, उनके नाम पे बना हुआ मंदिर। और सामने आपको जो दिख रहा है, ये है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का समाधि स्थल। यहाँ पर उनको महाप्रयाण के बाद उनकी आहुति यहीं पर, उनका शेष कृत्य यहीं पर किया गया था, और यही है वो स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर, समाधि स्थल। और दोस्तों, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लगाया गया बेल वृक्ष और आम वृक्ष भी है। जब वो यहाँ पर रहते थे तो इस आम वृक्ष के नीचे वो बैठा करते थे। उन्होंने अपने हाथों से इस आम के विशाल पेड़ को लगाया था। और ये है कई महाराज लोगों के समाधि स्थल, समाधि पीठ। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी के साथ और भी अन्य कई महत्वपूर्ण महाराज हैं, जिनको यहाँ पर, जिनकी समाधि स्थल बनी हुई है। तो सच में दोस्तों, यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही एक पीसफुल जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आप खुद को यही सोचेंगे कि हम सभी एक है, धर्म, कोई जात, किसी का भेदभाव नहीं है। और दोस्तों, ये है वो बेल वृक्ष जिनके बारे में धारणा है कि विवेकानंद जी ने ही इस वृक्ष को लगाया था।
दोस्तों जब हम बाई रोड आते हैं तो हमें इस गेट से होकर आना पड़ता है, जो कि फेरी घाट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। यहाँ से होते हुए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मिशन के भवन वगैरह हैं, जहाँ पर बहुत सारे कन्वेंशन हॉल भी बनी हुई हैं और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ऑफिस है। वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत आध्यात्मिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ हरियाली और लोगों का आना जाना। सच में यहाँ पर आकर लोगों का बहुत ही एक स्पिरिचुअल हो जाता है उनके भाव। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो मेन गेट जहाँ से होते हुए आप मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे बाई रोड। और अब हम आगे जा रहे हैं। ये है वो म्यूज़ियम स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी का जो भी जीवित अवस्था में जो उन्होंने प्रयोग की हुई चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी जगह मैक्सिमम आपको वीडियो और फ़ोटो खींचने की मनाही है। तो दोस्तों सारा हमने देख लेने के बाद अब हम जा रहे हैं 11:30 में डोर बंद हो चुके हैं। अब है भोग का टाइमिंग, जो कि 12 बजे से शुरू होती है। और ये भोग के लिए बनी हुई बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पर हजारों लोग एक साथ बैठकर भोग प्रसाद ले सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर प्रसाद भोग के रूप में आपको दिया जाता है। तो आज हमें भोग में खिचड़ी मिल रही है, साथ में तरकारी है और इसके बाद खीर और एक मीठा चटनी बनी हुई थी जो हमने खाया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो देखिए दोस्तों, ये हमें भोग के रूप में मिल रहा है और सभी भक्तजन अब बैठ चुके हैं और मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो चुका है। आफ्टर भोग हम बाहर निकले और करीब वहाँ से आप फेरी घाट तक टोटो भी ले सकते हैं, ऑटो वगैरह लेकर आप पहुंच सकते हैं। हम धीरे धीरे बाई वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हम आगे बढ़ते चले गए और हम पहुंच गए फेरी घाट पे। तो दोस्तों आप जब भी कोलकाता आए तो इस आध्यात्मिक, इस शांतपूर्ण जगह स्वामी विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो काली माता जी के अनन्य भक्त थे और दक्षिणेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी थे, और शारदा माँ जिनको के उनके भक्त अपनी माँ के रूप में देखते थे। तो दोस्तों हमारी फेरी आ चुकी है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे इस ब्लॉग को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा यह बेलूर मठ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि शांति सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती है कि हम सच्चा धर्म, प्रेम, करुणा और मानवता में ही बसता है। यही कारण है कि हर साल हजारों लोग यहाँ आकर मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। थैंक्स।